नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अहम कदम। पश्चिम बंगाल आज बनेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां प्रदेश। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। इंडी गठबंधन की अहम बैठक आज। दिल्ली में बैठक से पहले ही इंडी गठबंधन में बड़ी खींचतान, कई दलों में आपसी मतभेद। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़ा तनाव, युद्ध विराम के बीच ईरान ने दागी इजरायल पर मिसाइलें। इजरायल ने बताई इसे ईरान की बड़ी गलती। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। 5 सेट तक चले फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोबोली को दी मात। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। MOU हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत PMJAY पात्र लाभार्थियों को सेकेंडरी और टेरिशरी देखभाल के लिए अस्पताल में होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए इंडी गठबंधन के नेता आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुट रहे हैं। गठबंधन का दावा है कि 23 राजनीतिक दल बैठक में हिस्सा लेंगे और संविधान, लोकतंत्र, महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, उन्हीं दलों के भीतर कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर असंतोष सामने आ रहा है। फिलहाल DMK ने इस बैठक से दूरी बनाई है। माकपा ने भी कांग्रेस के रवैये पर खुली नाराजगी जताई है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी असहमति के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन भाजपा को चुनौती देने से पहले अपने भीतर की चुनौतियों को सुलझा पाएगा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरिवेंद्र कल्याण, देश की 15 विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी और विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं और उन्होंने आवेदन किए हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, साथ ही द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी। हर पाली में लगभग 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आज फिलीपींस के दक्षिणी तट के पास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई है, जिसका केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के इस भीषण झटके के तुरंत बाद फिलीपींस और उसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने और सुनामी के खतरे की पुष्टि की है। ईरान ने रविवार रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हमला बैरूत में इजरायली हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए थे। इजराइल ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान की ओर से किया गया इस तरह का पहला हमला है। इस हमले के बाद युद्ध समाप्त करने के मकसद से समझौते के लिए मध्यस्थता के प्रयास और जटिल हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से जवाबी हमला नहीं करने की अपील करेंगे, क्योंकि मौजूदा तनाव शांति समझौते को नुकसान पहुंचा सकता है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराया। ज़्वेरेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत दर्ज की। 29 वर्षीय ज़्वेरेव ने 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल हारने के बाद अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाबी पाई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए हैं। इस तरह टीम भारत से पहली पारी के आधार पर 491 रन पीछे है। अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह 43 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। कप्तान शुभमन गिल ने 126 रन बनाए, वहीं ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रन की नाबाद पारी खेली। टेस्ट मैच के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। सूचना, शिक्षा और जन जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय रेडियो के इतिहास में आज का दिन विशेष महत्व रखता है। साल 1936 में इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। यह केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि देश भर की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों को एक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह उसी सोच का प्रतीक था जिसमें रेडियो को पूरे देश की आवाज बनना था। एक ऐसा माध्यम जो भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों की विविधता को एक सूत्र में पिरो सके। आने वाले दशकों में ऑल इंडिया रेडियो ने सूचना प्रसार, शिक्षा, संस्कृति और जन जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।